चलो, क्लास 10th का है एक क्वेश्चन। पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, बुआ? सब्सक्राइब करना है और फिर से लाइक करना है और साथ साथ में शेयर भी करना है उन छात्रों के लिए जो कि ये पढ़ना चाहता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी का 1.1 का जो है दूसरा नंबर सवाल है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो आप लोग को बताएंगे पूर्णांक संख्या पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, हल करते हैं। पहला लाइन लिखना है, माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। यहां तक मान लिए। पहला लाइन क्या मानना है? विषम पूर्णांक संख्या है, यानी ए को कोई एक विषम पूर्णांक संख्या है। ए का मान कुछ भी रख सकते हैं जो कि एक विषम पूर्णांक संख्या होगा। और दूसरा फिर मान लेंगे, माना कि, दूसरा में फिर से क्या करेंगे, माना कि ये b बराबर जो है वो 6 है। कितना है? क्यों? क्योंकि दिया हुआ है b = 6। 6 में देखो हम लोग विभाजन एल्गोरिथम पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? तो ये होता है a = bq+r। तो हमें भी इसको लिखना है a = bq+r के रूप में। कैसे लिखना है? a = bq+r के रूप में लिखना है। तो लिखने के दरमियान अब यहां पर क्या करना है, b = कितना लिखना है? 6। इसलिए क्यों लिख रहे हैं? इसलिए मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि अब यहां पर एक लाइन समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि दी गई संख्या, किस रूप में है? 6q+1 या क्या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। यहां तक क्लियर? पहला लाइन में हम लोग को क्या करना है बुआ? मानना है। पहला लाइन में क्या करना है? क्या मानेंगे? ये जो है कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। पहला लाइन में क्या मानेंगे बुआ? फिर क्या लिखेंगे? फिर मानेंगे। यहां पर लिख दिए फिर क्या किए? फिर माने। क्या माने? b बराबर अब 6 क्यों माने हैं पता चला? पर ये तो क्यों माने हैं? हाँ, यानी कि इसलिए मानते हैं क्योंकि जो हमें संख्या दिया गया है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है।
कैसा है? 5 के रूप का। अब यहां से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या पढ़ना है? अब हमको क्या पढ़ना था बुआ? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है बुआ? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? क्या होता है? अब हमें ए यानी कि ये दिया हुआ है 6q प्लस आर। आर का मान दिया हुआ है, कुछ ना कुछ दिया तो होगा। अब यहां पर लिखेंगे जहां, क्या लिखे बुआ? जहां Q कोई और ऋणात्मक क्या लिखेंगे? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। क्या लिखे बुआ? जहां Q कोई और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या लिखे हैं? और फिर R लिखना है। और R एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का भी परिभाषा आप लोग को पता होगा, किसे कहते हैं? यानी कि गिनती की संख्या में 0 सम्मिलित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे? यहां R का मान कितना रख लें? क्योंकि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3 ... जहां तक तुम लोग रखना चाहोगे रख सकते हो। या हम लोग को नहीं तो हमारे पास ये टर्म, लास्ट टर्म कितना है? 5 है। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या रखे बुआ? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। कितना है? अब यहां पर क्या करना है? जब R का मान हम लोग 0 रखते हैं, जब क्या होता है? तो देख लीजिए, A इक्वल टू क्या होता है? 6q। A इक्वल टू क्या होगा? 6q प्लस R का मान 0 तो है, ये है 0 लिखे? नहीं लिखे, अर्थात क्या लिखेंगे? 6q। फिर जब हम लोग R का मान अब इसमें कितना रखे बुआ? कितना रखना है? 1। कितना रखना है? 1। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1। कितना हो जाएगा? फिर क्या करना है? R का मान, फिर जब R का मान कितना रख ले इस बार? कितना होगा? 0 रखे थे, फिर 1 रखे, अब कितना रखे? 2। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 6q प्लस 2। या जब R बराबर कितना रख लें इस बार? 3। कितना हो जाएगा? A बराबर 6q प्लस 3। फिर जब R बराबर इस बार कितना रखे? 4। तो क्या हो जाएगा? A इक्वल टू 6q प्लस 4। या जब R बराबर कितना रख दे इस बार? 5। कितना रख दे? 5। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 6q प्लस आ जाएगा। यहां तक बना सकते हैं। देखिए हम लोग इतना लिखे या ना लिखे, सीधा लिखना था। R बराबर 0 रखते तो A बराबर 6q प्लस 0 यानी 6q आ गया, और R बराबर जब 1 रखते तो 6q प्लस 1 आ जाता है। A बराबर फिर 2 रखते तो 6q प्लस 2 आता, फिर 3 रखते तो 6q प्लस 3 आता, फिर 4 रखते 6q प्लस 4 आता, फिर कितना रखते? अंत में इस बार कितना रखते वो? तो कितना आ जाता? 6q प्लस 5। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कॉस्ट में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? अब इसको हम संक्षिप्त तुरंत कर लेते हैं। छोटा सा बच गया।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना है इसमें, सम और विषम संख्या के लिए। क्या चीज के लिए? कितना के लिए? कहोगे सर ये 6 क्यों नहीं रखे? देखो शेषफल जो होता है ना वो भागफल से छोटा होता है। शेषफल क्या होता है? शेषफल कितना होता है? तो यहाँ जो 6 है, अगर 6 रखते तो 6 से कट जाता, क्यू बराबर जो है 6 होता, जिस समय आर का मान तो 1 से कट जाता, यानी कि 0 हो जाता शेषफल। तो इसीलिए हम लोग क्या नहीं रखे हुआ, 6 नहीं रखे। क्यों नहीं 6 रखे, पता चल गया? अब देखिए इसमें सम संख्या और विषम संख्या, ये देखो इसमें कुछ नहीं है, ये तो सम संख्या आ जाएगा, ये भी सम संख्या आ जाएगा, ये भी सम संख्या आ जाएगा। लेकिन यहां लिखना क्या है, 6q या 6q + 2 या 6q + 4। सम संख्या है। इसमें क्या आ गया ये बुआ? कौन कौन सम संख्या आ गया? बोलिए। अब हमारे पास बच क्या गया है? हम लोग माने थे, क्या माने थे? माने थे, कुछ माने थे, क्या माने थे? और a बराबर हमने माना था क्या चीज? धनात्मक। क्या माने थे? a एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। अतः क्या चीज? 6q या 6q + 2 या 6q + 4 संभव नहीं है। क्या नहीं है बुआ? संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है पता चला? क्योंकि ये हम लोग माने थे विषम पूर्णांक है। ये क्या माने थे? विषम पूर्णांक है। जब मान लेते हैं विषम पूर्णांक, जैसे 7 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? चलिए 9 7 और यहाँ पर जो देखिए फिर जो है अगला जो है, अगर सॉरी धनात्मक जो है ये विषम पूर्णांक था, तो जैसे 8 हो गया, अब यहाँ पर जो 0 जोड़ते तो 8 ही होता, 8 हो गया, 2 जोड़ते 10 होता। ये सम संख्या ही रहता हमेशा। क्या होता? सम संख्या ही रहता। क्या होता? सम संख्या। लेकिन हमको था विषम संख्या प्रूव करना। क्या करना था? विषम संख्या प्रूव करना था। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए क्या लिखेंगे? a = 6q + 1 या a = 6q + 3 या a = 6q + 5। क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। समझ में आया? और यहां पर लिख देंगे क्या लिखना है? प्रूफ। क्या लिखना है हुआ? यही हमको साबित करना था। क्या साबित करना था? हमें ये दिया गया था क्वेश्चन, दूसरा क्या करना था? प्रूफ करना था। देख लीजिए, समझ में आ जाए तो फिर से बोलिए।